नमस्ते। कॉमन इंडियन के इस एपिसोड पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार कि आप मुझे अपना प्रेम लगातार दे रहे हैं और अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ा के मेरा मेरी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा इस ढोंगी सेकुलरिज्म के बारे में कुछ ना कुछ बात करता रहता हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, मैं जब ढोंगी कहता हूँ तो ढोंगी इसलिए कहता हूँ कि सेकुलरिज्म शब्द में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो ये ढोंग करते हैं लोग सेकुलर होने का, उसमें मुझे बहुत खराबी लगती है, उससे मुझे बहुत चिढ़न होती है। तो आपसे अगर कभी भी कोई इस ढोंगी सेकुलरिज्म के बारे में या सेकुलरिज्म के बारे में कभी कोई आपसे मंत्रणा करे, आपसे कोई जानकारी लेना चाहे और बहुत सेकुलरिज्म होने का वो पक्षधर हो, तो आप उससे झगड़ा मत करिए, आप उससे लड़ाई मत करिए, आप उससे गाली गलौज मत करिए, बल्कि आप हिकारत भरी नज़रों से उसको देख कर उसका बहिष्कार कर दीजिए। यकीन मानिए, वो नहीं, उसकी आत्मा में भी चोट लगेगी और ऐसा करके आप राष्ट्र योद्धा ही रहेंगे। मैं जब ये सब बातें बार बार इसलिए कहता हूँ कि कभी मैं पीछे हिस्ट्री में झांक के देखता हूँ, तमाम इतिहास की बातों को पढ़ता हूँ। अगर अपने वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को या तमाम जो हमारी श्रुतियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं, अगर उसको पढ़ा जाए, हमारा जो इतिहास है उसमें अगर हम पढ़ें, तो हमको कहीं भी ये नहीं दिखाई देगा या कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं मिलेगा कि किसी भी सनातनी ने, किसी भी हिंदू टेक्स्ट में ये कहीं लिखा हुआ है कि आप किसी भी नॉन हिंदू स्क्रिप्चर्स या नॉन हिंदू जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको आप तोड़िए, उसको मतलब उसको तोड़ा गया, उसको बर्बाद किया गया। और ना ही हमारे किसी राजा महाराजाओं ने कभी ऐसा कोई काम किया, और ना ये इस बात का कोई साक्ष्य है, और ना ही कभी ऐसा हुआ था कि किसी ने तोड़ने के बाद बड़ा गौरव का विषय उसको माना गया हो। लेकिन उसके उलट आप किसी भी आप सल्तनत काल में या मुगलों के काल में ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ पे उसको तोड़कर गौरव का विषय माना गया और ये कहा गया कि ये काफिर थे और ऐसा कुछ भी करना जायज़ ही है। और इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि पुण्य कमाया नॉन हिंदूज़ ने, हिंदुओं के तीर्थ स्थानों को, हिंदुओं के बनाए हुए स्क्रिप्चर्स, हिंदुओं के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को तोड़कर। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत सख्त नफरत होती है कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। मुझे इस तरह के सेकुलरिज्म पे बहुत नफरत होती है, जो आजकल के लोग बोलते हैं कि ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो आप लोग अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं। जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। सेकुलरिज्म की पराकाष्ठा आप देखिए कि कैसी होती है कि इसमें सिर्फ हम ही आप लोग नहीं, कॉमन आदमी नहीं, इसमें बॉलीवुड किस तरह से इन्वॉल्व है। अभी एक फिल्म आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, या मेरे ख्याल से रिलीज़ हो भी गई होगी। रणवीर सिंह की फिल्म है 1983, जो 83 के नाम से है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने जो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके ऊपर वो पूरी फिल्म बेस्ड है। पाकिस्तान में फिल्म रिलीज़ होनी है, कबीर खान इसके डायरेक्टर हैं, और चूंकि उनको ये फिल्म हिट करानी है वहाँ पर भी, तो उन्होंने एक सिगुफा क्या छोड़ा, उन्होंने इस चीज़ का एक सीन इस फिल्म के अंदर डाला हुआ है कि जिस तरह से आए दिन क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, और वो हमेशा सीज़ फायर का उल्लंघन करता ही रहता हुआ है। तो 1983 विश्व कप के फाइनल के मैच का आनंद भारतीय प्रॉपरली उठा सकें, इसके लिए उन्होंने उस दिन, पाकिस्तानियों ने उस दिन बॉर्डर पर फायरिंग रोक दी थी ताकि इंडियंस जो है उस मैच का लुत्फ उठा सकें। ऐसा रणवीर सिंह ने कहा है पाकिस्तानियों से कि आपको फिल्म देख के जो है बहुत अच्छा लगेगा, और ये फिल्म स्पेशली डाला गया है, ये सीन स्पेशली उस फिल्म के अंदर रखा गया है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्टली क्या दिखाना चाह रहे हो? ये सब बातें कहाँ आ गई, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो कब बाज आने वाला है फायरिंग करने से? फायरिंग तो इसलिए करता था कि उस फायरिंग की आड़ के अंदर आतंकवादियों को जो है इंडियन टेरिटरी के अंदर वो डाल सके। आखिर क्यों हम सच्चाई बताने से क्यों डरते हैं? ऐसा करके क्या हो जाएगा? जो आदमी जो देश खुद भिखमंगा हो चुका है, तुम वहां फिल्म रिलीज करके क्या कर लोगे? ये सब जो इस तरह का जो मतलब ढोंग होता है सेकुलरिज्म के आड़े, मुझे उससे सख्त नफरत है।
आप एक और मतलब इसकी वानगी, एक छोटा सा उदाहरण इसका और ले सकते हैं इस सेकुलरिज्म का। इसके आड़ में, सेकुलरिज्म की आड़ में हिंदू विरोध कैसे होता है, कैसे हिंदू त्योहारों का विरोध होता है, आप ये देखिए। अभी 2-3 दिन पहले क्रिसमस था, और मैं भी मतलब मैं तो वैसे हर त्योहारों में हर्ष खोजता हूँ, हर त्योहारों में, क्योंकि वो किसी न किसी धर्म, किसी न किसी पंथ, किसी न किसी संप्रदाय का से उसका लगाव होता है, उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति उससे जुड़ी होती है, उसको हर्ष होता है। और उस त्यौहार का वो पंथ, संप्रदाय, वो धर्म बहुत ही बेसब्री से उसके मानने वाले इंतज़ार करते हैं। लेकिन हिंदू हेट्रेड कैसा है, और उसके आड़ में लोग कैसे करते हैं कि अगर दिवाली होती है तो दिवाली के टाइम पे, दिवाली जब कुछ ही दिन रह जाती है तो उसके पहले जो है तमाम मतलब जो लिब्रांडू होते हैं, जो तमाम सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं, उनका एक एक लगातार, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे अपने ब्लॉग के माध्यम से, चाहे कहीं पर भी टीवी के स्क्रीन पे आके वो हमेशा ये कहते हैं, फिटनेस की आड़ को लेके वो कहते हैं कि आप मीठे को अवॉइड करिए, और दिवाली के टाइम में बहुत मीठा हो जाता है, इससे आपको मोटापा होगा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इससे दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन वही सारे लिब्रांडो लोग क्रिसमस के टाइम पे केक खाते हुए आपको दिखेंगे, और उस प्लम केक का जो है ज़बरदस्त खुशी मनाते दिखेंगे उसको खाते हुए। और ईद के टाइम में खूब ज़बरदस्त सेवइयाँ खाएंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आज मैंने यहाँ पे सेवई खाई, आज मैंने उस दोस्त फला दोस्त के यहाँ जाके ये वाली सेवइयाँ खाई। तो ये ढोंग नहीं है तो और क्या है, ये हाइपोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? आखिर क्यों ऐसा कहते हो आप? मुझे इसलिए जो है इस जो ये जो ढोंगी सेकुलरिज्म है, इससे मुझे सख्त नफरत होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल और है। वैसे तो कोई कोई मतलब अच्छा हिंदू और खराब हिंदू नहीं होता, वो हिंदू ही होता है। लेकिन मैं इस पे आना चाहता हूँ, इसके आगे एक बात और जोड़ूंगा। अगर कोई हिंदू गलत काम करता है तो उसका रिलीजन निकल आता है, लेकिन अगर कोई नॉन हिंदू अगर कोई गलत काम करे तो उसका रिलीजन बिल्कुल नहीं निकलता। अगर कोई अच्छा हिंदू अच्छा काम करे तो मतलब करना ही है उसको। लेकिन अगर कोई नॉन हिंदू कोई अच्छा काम करे तो उसका रिलीजन बहुत अच्छे से निकल जाता है, बहुत अच्छे से उसका रिलीजन निकल आता है, और दुनिया भर में ढोंग पीटा जाता है। ये सिर्फ मेरा मानना ही नहीं है, ऐसा होता है दुनिया भर में। दुनिया के तमाम मुल्कों में जिस तरह से जिहाद के नाम पे, जिस तरह से धर्म के नाम पे आतंकवाद हो रहा है, आज तक उनका धर्म नहीं पता चल पाया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो कारण हमें आप लोग को देखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या कारण है। आप अच्छे से एक चीज़ ये जान देख लीजिए कि एक विशेष संप्रदाय को रोड पे, पार्क में, जहां मन करे वहां पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, हर जगह अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से अपने ईश्वर को याद करने का पूरा मतलब बहाना मिल जाता है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर लें। लेकिन अगर हिंदू अपने गाड़ी पे हनुमान जी का स्टिकर लगा ले तो भी वो कम्युनल हो जाता है। अगर हिंदू अपने आप को हिंदू भी बोल दे तो भी वो कम्युनल हो जाता है। ये ढोंगी सेकुलरिज्म नहीं है तो और क्या है? इसको ढोंगी सेकुलरिज्म ही कहेंगे। अखिलेश जी कुछ दिन पहले पता नहीं बनवा चुके हैं या नहीं बनवा चुके हैं, मुगल म्यूजियम शायद बनवाना रह गया था या बनवा चुके हैं। राहुल गांधी जी बाबर की मज़ार पे जाके उन्होंने अपना मत्था टेक दिया था, मानो ऐसा है कि वो उनके पूर्वज रहे हों। मानो इसलिए गए थे कि वो
उन्होंने वो आधुनिक भारत के निर्माता रहे हों, बाबर, वो अताताई बाबर। एक ब्रिटिश पत्रकार है और ब्रिटिश नागरिक है, ट्रुस्चे, उसने अपनी किताबों में लिखा हुआ दुनिया में गुणगान गाते फिरती रहती है कि औरंगज़ेब कितना महान आदमी था। आप ये भी देख सकते हैं कि स्वरा भास्कर हो गई या बाकी सारे लिब्रांडू हो गए, आप ये हो गए, सूतिये हो गए, ये अक्सर ये कहते रहते हैं कि मुग़लों ने हमारे देश के लिए क्या किया, ये बनवाया, वो इमारतें बनवाई, दुनिया भर की चीज़ें की। सबकी बातें मानी जाती है, लेकिन अगर हिंदू कहीं ये बात बोल दे कि इन्हीं मुग़लों ने, इन्हीं सल्तनतकालीन जो जो फर्जी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हमारे इतने सारे मंदिरों को ढहा दिया, तो ये कहा जाता है कि भाई आप कहाँ फंसे हुए हैं, आप अभी तक पुराने, मतलब आप अभी भी आप पास्ट में ही फंसे हुए हैं। मुझे इस जो जो ये ढोंगी सेकुलरिज्म, मुझे इस वजह से उससे नफरत है। मतलब तुम्हारी तुम्हारी तो लाला लाला और दूसरे का हो तो मुंह काला। इस बात का बड़ा हर्ष है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना, एक गौरवमयी इतिहास का एक पुनर्जागरण हो रहा है, और एक आम छोटा बच्चा भी जानना चाहता है कि हिंदुइज्म क्या है। वो जानना चाहता है कि शिव कौन है, वो जानना चाहता है कि विष्णु कौन है, वो जानना चाहता है कि माँ गंगा कौन है, वो जानना चाहता है कि हिंदुत्व क्या है। ये बहुत ही गौरव का विषय है, और हमें सबको गर्व होना चाहिए। और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू विधा और हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व के मानने वाले जो लोग हैं, उनको इस ढोंगी सेकुलरिज्म से बचना चाहिए। हम सेकुलर ही थे, हम सदैव से सेकुलर थे। अगर सेकुलर नहीं होते तो हिंदुओं के अलावा और कोई नहीं होता। और आप ये भी जान लीजिए, इस बात को भी मान के चलिए, जो हमारे मन के अंदर इस बात को सदियों से, पिछले 70-75 सालों से, जो हमारी मैं कहूँगा 2014 के पहले से, 2014 के पहले तक जो बात हमारे कानों में जिस तरह से लोहा घोल के डाल दिया गया हो, जो हमारी आत्मा, हमारे मन मस्तिष्क, हमारी पिछली 3-4 पीढ़ियों के मन में जो ये बात डाली गई है कि हिंदू हमेशा से पराजित रहा है, हिंदू हमेशा से गुलाम रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हिंदू पूरी तरह से गुलाम रहा होता तो आज तक जहाँ जहाँ कहीं पर जो आदमी गुलाम हुआ है तो पूरी तरह से कन्वर्जन हो गया वहाँ पे। लेकिन आज अगर हम 100 करोड़ से ऊपर हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने आँख के बदले आँख, बात के बदले बात, और जिस भाषा में जिसको जवाब चाहिए होगा उस भाषा में हमने जवाब दी थी इन आताताई मुग़लों को, उन फर्जी दिल्ली सल्तनतों के सुल्तानों को, और इन जो बर्बर जो आताताई थे, जो अरबी थे, उनको। तो गर्व करिए अपने हिंदू होने पे, अपने हिंदुत्व पे, और इस ढोंगी सेकुलरिज्म से बच के रहिए। बच के क्या रहिए, इससे दूर ही रहिए। और लोगों को इस बात के लिए प्रेरणा उनके मन के अंदर जगाइए कि वो भी सेकुलर ना रहें, क्योंकि सेकुलर तो हम जन्म से ही सेकुलर हैं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू हमेशा से कोमल हृदय रहा है, हिंदू हमेशा से टॉलरेंट ही रहा है। वंदे मातरम।